हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कैप बना रहे हैं जो हम इस फ्रॉक के साथ में बना रहे हैं। तो कैप को बनाने के लिए हमने 3.0 mm की ही क्रोशिया हुक ली है, जो हमने जिस क्रोशिया हुक से हमने फ्रॉक बनाई थी, और वही यार्न है हमारा 3 प्लाई यार्न। ठीक है ना। तो चलिए आप इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। तो मैजिक सर्कल बनाने के लिए इस तरीके से यार्न को हम ऐसे बनाएंगे, गोल करेंगे, फर्स्ट सर्कल बनाएंगे। और देखिए ये इस तरीके से, और इसके अंदर से हमें धागे को बाहर की तरफ निकालना है ऐसे। ठीक है, ये हमारा मैजिक सर्कल हो जाता है। अब इस चैन को हमें यहाँ से पकड़ लेना है फिंगर की मदद से, और यहाँ 3 चैन बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल स्टिच हमारी हो जाती है। इसके बाद हमें डबल स्टिच बनानी है इसी सर्कल के अंदर। यार्न ओवर करेंगे, इस तरीके से बल दे देते हैं, और इसके अंदर से हमें बाहर की तरफ यार्न को बाहर निकालना है, और 2 में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। ठीक है ना। ये हमारी डबल स्टिच हो जाती है। 2 हमारी डबल स्टिच यहाँ पर हो गई हैं इस तरीके से। ठीक है, देखिए एक बार और, फिर बल लेंगे क्रोशिया हुक पर, इसके अंदर से निकालेंगे, फिर 2 धागों में से और फिर 2 में से। ठीक है ना। इसी तरीके से करते हुए हमें यहाँ पर 14 डबल स्टिच इसी सर्कल में बना लेनी है। ठीक है ना। यहाँ पर हमारी देखिए, तो यहाँ पर हम ये 14 डबल स्टिच बना लेंगे। ये हमारी 14 डबल स्टिच यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर देखिए इस जगह से ये जो धागा है हमारा मैजिक सर्कल का, इसे हम यहाँ पर टाइट करेंगे। इस तरीके से खींचने से ये हमारा जो सर्कल है ये छोटा हो जाएगा। अच्छे से हमें टाइट कर देना है इस तरीके से। और अब हमें यहाँ सबसे स्टार्टिंग में जो 3 चैन बनाई थी उसकी तीसरे नंबर की चैन में हमें यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर की चैन से हुक, क्रोशिया हुक से धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे और दोनों को अटैच कर देंगे आपस में। ये देखिए फर्स्ट सर्कल हमारा ये हो गया है कंप्लीट। अब इसके आगे हमें नेक्स्ट जो राउंड बनाना है उसके लिए हमें 3 चैन बनानी है। तो ये हमारी फर्स्ट डबल स्टिच हो गई है। ठीक है, अब इसके आगे हमें इसी जगह पर दोबारा से डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, एक ही जगह पर हमने 2 बार डबल स्टिच बनाई है। ठीक है, जिस जगह हमने ज्वाइन किया था, चैन बनाई थी, उसी जगह पर एक डबल स्टिच और बना ली, 2 डबल स्टिच हो गई। अब उसके बराबर वाली डबल स्टिच पर भी हमें डबल स्टिच बनानी है 2 बार। ये देखिए। ठीक है, हमें हर डबल स्टिच के ऊपर 2 डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, इसके बराबर में भी 2 डबल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें 14 जो डबल स्टिच है उस पर हमें 2 डबल स्टिच बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो आगे क्या गोलाई हमें आगे को बढ़ानी होती है जो कैप की, वो हमारी अच्छे से आ गई है। और यहाँ पर हमारी 14 डबल स्टिच से डबल हो गई हैं 28 डबल स्टिच। अब हमने यहाँ पे तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर लिया। अब हम आगे 3 चैन बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। अब देखिए इसके बराबर में जहाँ हमने ये इसे बनाया है उसी पर ही हमें एक डबल स्टिच और बनानी है। ठीक है, जहाँ पर अटैच किया है उसी जगह पर हमने 2 डबल स्टिच बनाई है। अब इसके बराबर में जो डबल स्टिच है उस पर डबल स्टिच बनानी है ऐसे। एक डबल स्टिच बनाई। अब इसके बराबर वाली डबल स्टिच पे 2 डबल स्टिच बनाएंगे ऐसे। अब इसके बराबर में डबल स्टिच पर एक डबल स्टिच बनाएंगे। अब 2 डबल स्टिच बनाएंगे यहाँ। ठीक है, तो इस राउंड में जो पैटर्न रहेगा हमारा, एक डबल स्टिच, सबसे स्टार्टिंग में 2 बनाई है हमने यहाँ से, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 डबल स्टिच, फिर एक डबल स्टिच, फिर 2 डबल स्टिच, फिर एक डबल स्टिच। इस तरीके से हमें कर लेना है। पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड दिखाएंगे। ये देखिए। ठीक है, पूरा राउंड कर लेते हैं।
तो ये देखिए यहाँ हमारा थर्ड वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर भी हमारी 14 डबल स्टिच बढ़ गई हैं। सबसे स्टार्टिंग में हमने 2 डबल स्टिच बनाई थी, उसकी जो चैन वाली हमारी स्टिच है उसकी तीसरे नंबर की चैन में अटैच कर लेंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे और इसके बराबर में डबल स्टिच बनाएंगे 1, 2 हमारी ये डबल स्टिच एक एक हो गई हैं। अब इस राउंड में तीसरे नंबर की जो डबल स्टिच है उस पर हमें 2 बार बनानी है डबल स्टिच, ऐसे, ठीक है। फिर एक डबल स्टिच बनाएंगे, फिर से एक डबल स्टिच बनाएंगे और अब 2 डबल स्टिच, ठीक है ना। तो पहले वाले राउंड में हमने एक डबल स्टिच के बाद 2 डबल स्टिच, फिर एक, फिर 2, फिर एक, फिर 2, इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारा इस वाले राउंड में हमें 2 बार एक एक डबल स्टिच बनानी है, फिर 2 डबल स्टिच, फिर एक, एक, फिर 2, फिर एक, फिर एक, फिर 2, इस तरीके से देखिए, एक, एक, फिर 2, फिर एक, फिर एक, फिर 2, फिर एक, फिर एक, फिर 2, ठीक है ना। ये राउंड इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये वाला राउंड हमारा पूरा हो गया है। 1 2 3 4 राउंड हमने यहाँ पर बना लिए हैं। यहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे तीसरे नंबर की चैन में, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाएंगे, फिर वापस इसके बराबर में डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनाएंगे। इससे पहले हमने 2 बार एक एक डबल स्टिच बनाई थी, यहाँ पर हमें 3 बार एक एक डबल स्टिच बनानी है। देखिए यहाँ 2 डबल स्टिच के बाद में फिर 2 डबल स्टिच बनाई थी ना, 1 1 2, यहाँ हमें 1 1 1 फिर 2, ठीक है ना। इस वाली स्टिच पर 3 डबल स्टिच हमने सिंगल सिंगल बनाई है। अब यहाँ पर हमें जो 4th नंबर की डबल स्टिच है वहाँ हमें 2 डबल स्टिच बनानी है। अब इसके आगे फिर से एक डबल स्टिच, फिर एक डबल स्टिच, फिर एक डबल स्टिच और अब 2 डबल स्टिच। चौथे नंबर की डबल स्टिच पर हमें 2 बार बनानी है। इससे पहले वाले राउंड में हमने तीसरे नंबर की डबल स्टिच पर 2 डबल स्टिच बनाई थी। इस राउंड में हमें चौथे नंबर की डबल स्टिच पर 2 डबल स्टिच बनानी है और नेक्स्ट राउंड में हमें 5वें नंबर की डबल स्टिच पर 2 डबल स्टिच बनानी होंगी, ठीक है। तो ये राउंड पूरा इसी तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट राउंड बताएंगे आपको, ठीक है। 3 डबल स्टिच के बाद 2 डबल स्टिच बनानी है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये देखिए ये पूरा राउंड हो गया है कंप्लीट। हमने यहाँ पर तीसरे नंबर की चैन में से अटैच भी कर दिया है। अब हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, फर्स्ट डबल स्टिच हो गई, इसके बाद हमें 3 डबल स्टिच और बनानी है और 5वें नंबर की जो डबल स्टिच हमारी होगी उस पर हमें 2 डबल स्टिच बनानी है। ये देखिए एक बनाई, फिर दूसरी, ये तीसरी डबल स्टिच, चौथी डबल स्टिच और यहाँ 5वीं डबल स्टिच पर 2 बार डबल स्टिच, फिर से 4 डबल स्टिच एक एक बनाएंगे, 1 2 3 4 और अब यहाँ 5वीं पे 2 डबल स्टिच 2 बार बनाएंगे, 1 और 1 2। ये देखें बहुत ही इजीली बढ़ जाता है। आप एक बार अच्छे से बनाना देख लेंगे, समझ लेंगे, बिना स्किप के पूरी वीडियो को संभाल कर देखकर फिर बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हर राउंड में हमें एक एक डबल स्टिच को इंक्रीज़ करना है, मतलब पहले हम 1 के बाद 2 बना रहे थे, फिर 2 के बाद 2 बनाई हैं, फिर 3 के बाद 2 बनाई हैं, फिर 4 के बाद 2 बनाई हैं, फिर 5 के बाद, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा पूरा जितना हमें गोला चाहिए था आगे कैप के लिए उतना हमारा ये हो गया है। अब हम यहाँ इसे अटैच करेंगे और आगे की तरफ हम पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए 3 चैन बनाई, 1 चैन हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाएंगे। यहाँ हमें जाली वाला पैटर्न बनाना है, एक डबल स्टिच को स्किप कर कर डबल स्टिच बनाएंगे यहाँ ऐसे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक डबल स्टिच को स्किप कर कर डबल स्टिच, फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच
को स्किप कर कर एक डबल स्टिच। इस तरीके से हमें एक एक डबल स्टिच को स्किप करना है और आगे डबल स्टिच बनानी है। पूरी राउंड इस तरीके से कर लेंगे जाली वाला। ये पूरा राउंड हमारा हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट राउंड हमें, अगर आपने फ्रॉक बनाई होगी तो ये आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बहुत इजी है, इसी तरीके से करते जाना है। अब यहाँ पर हमें देखिए जो गैप है उसमें भी डबल स्टिच एक बनाएंगे और एक डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से एक गैप में बनानी है हमें डबल स्टिच, एक डबल स्टिच के ऊपर। सिंपल डबल स्टिच का ये पूरा पैटर्न रहेगा। सिंपल लाइन बनानी है, इसमें कोई फंदा हमें बढ़ाना नहीं है। एक गैप में और एक डबल स्टिच के ऊपर पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेंगे कंप्लीट। यहाँ हमारा पूरा राउंड हो गया है। अब तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर लेंगे, ठीक है, ऐसे। अब इसके आगे फिर से हमें जाली वाला पैटर्न बनाना है। 3 चैन हमने बना ली, ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। एक चैन और एक्स्ट्रा बनाएंगे, ये गैप के लिए हो गई। 4 चैन बनाने के बाद एक डबल स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड वाली पर डबल स्टिच बनाएंगे, ये ऐसे। फिर एक चैन, फिर एक डबल स्टिच को स्किप कर कर डबल स्टिच। अब हमें इसके आगे कोई डबल स्टिच को इंक्रीज़ नहीं करना है। हमें अपनी गोलाई लेनी है कैप की, जो आगे की तरफ हमें बना लेनी है। यहाँ थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी और मैं बाद में आपको बताऊंगी मैंने कितने राउंड यहाँ पर बनाए हैं। एक सिंपल डबल स्टिच का राउंड बनाना है और एक जाली वाला। तो थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ठीक है ना, हमारी ये देख सकते हैं आप अच्छे से हमारी ये गोलाई आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ आगे तक कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इतना बना लेंगे। पर हमने इतना बना लिया है। अब ये देख सकते हैं हमने कितनी लाइंस बनाई हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 लाइंस हमने जाली वाले पैटर्न की बनाई है। 1 2 3 4 लाइंस हमने डबल स्टिच की बनाई है, ठीक है। इसके आगे हमें आगे की फ्रिल बनानी है, बहुत ही प्यारी सी लगती है वो। सबसे स्टार्टिंग में 3 चैन बनाएंगे फर्स्ट डबल स्टिच के लिए ऐसे, और इसी जगह पे ये जो गैप है इसी में हमें 3 डबल स्टिच और बनानी है। 1 2 3 डबल स्टिच हो गए। ये देखिए 4 डबल स्टिच हमारी यहाँ पर हो गई है, एक चैन वाली को मिला लिया है, ठीक है, 4 डबल स्टिच। अब इसके बाद हमें ये वाला जो एक गैप है इसे स्किप करना है, सेकंड वाली में इसे अटैच करना है ऐसे। फिर इसके बाद डबल स्टिच बनाएंगे, एक को स्किप करेंगे गैप को, सेकंड वाला जो गैप है इसमें हमें डबल स्टिच बनानी है ऐसे। यहाँ हमें 9 डबल स्टिच बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डबल स्टिच बनाने के बाद में इसे आगे की तरफ यहाँ पर अटैच करेंगे। फिर से एक को स्किप कर कर सेकंड जो गैप है हमारा उसमें हमें फिर से 9 डबल स्टिच बनानी है। इसी तरीके से करते हुए हमें पूरा राउंड कर लेना है कंप्लीट। पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट, इसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 4 डबल स्टिच जो बनाई थी, उसके बाद में हमने यहाँ 5 डबल स्टिच और बनाई है इसी जगह पर, और तो इसका पैटर्न हमारा ये पूरा हो गया है। और 2 हमारी जो गैप है ये कम आ रहे थे, इसलिए हमने यहाँ देखिए यहाँ एक का गैप करना था, हमने नहीं किया है, इसमें अटैच कर दिया है। फिर एक का गैप कर कर यहाँ पर बनाई है, फिर हमें यहाँ गैप करना था और इसमें अटैच करना था, लेकिन हमने इसी में अटैच कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। दोनों 2 जो डबल स्टिच है उनको एडजस्ट इस जगह पर और एक इस जगह पर करा है, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर बनाना है। अगर आपका एक डबल ये गैप बढ़ती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं,
ठीक है, इस तरीके से आपको भी कर लेना है। अब आगे की तरफ हमें यहाँ पर तीसरे नंबर की जो चैन है इसमें से अटैच करेंगे ऐसे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। एक चैन और बनाएंगे, ये गैप के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डबल स्टिच है, डबल स्टिच के ऊपर हमें डबल स्टिच ही बनानी है ऐसे। फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच, फिर एक चैन, डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच। फिर यहाँ से हमें देखिए फ्लावर हमारा यहाँ पर पूरा हुआ है। दूसरा फ्लावर हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमें गैप के लिए चैन नहीं बनानी है और डायरेक्ट डबल स्टिच बनाएंगे ऐसे। फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच पर डबल स्टिच, फिर डबल स्टिच पर डबल स्टिच, एक चैन के बाद। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। बीच में एक चैन का गैप लेना है। पूरा राउंड इसी तरीके से करना है। कंप्लीट पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। बीच में ये जब हम फ्लावर को चेंज करेंगे यहाँ पर, तब हमें बीच में चैन नहीं बनानी है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चैन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट डबल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा ऐसा हो जाएगा। पूरा राउंड इसी तरीके से करना है और यहाँ पर भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 चैन बनानी है और इसके आगे हमें यहाँ पर हाफ डबल स्टिच बनानी है इसी डबल जगह पर। देखिए ऐसे, ये 2 हाफ हाफ डबल स्टिच हो गई हैं। इसके बाद इसे ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइंट हो गई। अब हमें एक चैन बनानी है और आगे इस वाले गैप जो डबल स्टिच है इसके ऊपर हमें सेम इसी तरीके से हाफ डबल स्टिच बनानी है। फिर से हाफ डबल स्टिच बनानी है। 2 हाफ डबल स्टिच हो जाएंगी। फिर हमारे पास जो 3 लूप हो जाएंगे, इन तीनों को एक साथ ज्वाइन करना है ऐसे। फिर एक चैन बनाएंगे, डबल स्टिच पर 2 बार हाफ डबल स्टिच बनाएंगे, फिर इसे एक साथ अटैच करेंगे। ठीक है ऐसे। अब ये हमारी लास्ट वाली आ गई है, पूरा कंप्लीट हो गया है। इसे हमें स्किप कर देना है और दूसरे फ्लावर की फर्स्ट डबल स्टिच को स्किप करना है। सेकंड वाली पर सेम इसी तरीके की पत्ती बनानी है। यहाँ हमने एक चैन एक्स्ट्रा नहीं बनाई है, जैसे हमने यहाँ पर नहीं बनाई थी वैसे ही हमें यहाँ पर भी नहीं बनानी है। सेकंड वाली डबल स्टिच के ऊपर हाफ डबल स्टिच बनाएंगे 2 बार, इसे अटैच करेंगे। ये अटैच हो जाती है। फिर एक चैन बनाएंगे। सेम इसी तरीके से करना है, पूरा राउंड कंप्लीट करना है ऐसे ही। बहुत ही प्यारी सी हमने इसके साथ की जो फ्रॉक बना रखी है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं, ये हमने साइड में इसका पोज लगा रखा है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ये फ्रॉक भी बनानी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसी के साथ में हम उससे मैच होती हुई ये कैप बना रहे हैं। 3 साल तक के बच्चे के लिए हैं। और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर से करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट इसी तरीके से करना है। देखिए 2 बार हाफ डबल स्टिच बनाएंगे। यहाँ हमारी लास्ट वाली जब आ जाएगी तो हमें इसमें इसे स्किप करना है और बीच में गैप के लिए चैन भी नहीं बनानी है। दोनों को स्किप करेंगे और सेकंड वाली डबल स्टिच से हमें वापस इसी तरीके से बनाना है। पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब इसके आगे हमें नेक्स्ट जो किनारी बनानी है, जो हमने फ्रॉक के नीचे की साइड में बनाई है, वही हम यहाँ पर बना रहे हैं। उसके लिए 3 चैन बनाएंगे और वापस इसकी जिस जगह ये गैप है पीछे वाला, इसमें हमें इसे अटैच करना है सिंगल स्टिच बनाते हुए ऐसे। ये हमारे यहाँ पर इस तरीके से छोटा सा कंगूरा रूप बन जाएगा। अब इसको हमें यहाँ पर गैप में, आगे वाले गैप में अटैच करना है इस तरीके से। फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और जहाँ हमने अटैच किया है ये 2 चैन हमें दिखाई दे रही है, 2 धागे। इसके अंदर से धागे को बाहर निकालेंगे, इसे अटैच कर देंगे। ये दूसरा लूप हो गया हमारा, इसे इस जगह अटैच करेंगे ऐसे। फिर से 3 चैन बनाएंगे, इस जगह अटैच करेंगे और यहाँ गैप में इस जगह इसे अटैच करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी किनारी है।
इस तरीके से हमें करते जाना है, छोटे छोटे लूप्स बनाते जाएंगे और आगे के गैप में इसे अटैच करते जाएंगे ऐसे। देखिए, तो इसी तरीके से हमें पूरा राउंड कर लेना है कंप्लीट। पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। किनारी हमारी हो गई है कंप्लीट, बहुत प्यारा सा लग रहा है। आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर अब हमारा ये लास्ट वाली पत्ती बची हुई है, यहाँ हम इसे अटैच करेंगे। इस तरीके से अटैच करना है लास्ट में, और एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे हम यहाँ और इसे टाइट करेंगे अच्छे से। धागे को हम यहाँ कट कर देंगे, बाहर की तरफ निकाल देंगे यार्न को और इसे टाइट कर देंगे। देखिए, पीछे की तरफ हमें इसे हाइड कर देना है, जिससे कि ये बाहर से हमारा नज़र नहीं आएगा, अंदर ही हाइड हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। आप इसका फुल लुक देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको हमारा ये कैप बनाया हुआ कैसा लगा। और अगर आपने फ्रॉक की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसके साथ में जो हमने फ्रॉक बनाई है वो भी आप देख सकते हैं। बहुत प्यारी सी फ्रॉक है। आप पूरा सेट बनाएं और मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका ये पूरा सेट किस तरीके से बना है, कैसा लगा आपको, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।